देश भर में आज श्रमिक संगठनों की हड़ताल है। देश की 10 ट्रेड यूनियनों का इस हड़ताल को समर्थन है। माना जा रहा है कि 15 करोड़ कर्मचारी आज हड़ताल पर रहने वाले हैं। नतीजा ये होगा कि सड़कों पर न तो ऑटो उतरेंगे, न ही बस। बैंक और डाकघर भी बंद होंगे। यहाँ तक कि सरकारी दफ्तरों में भी कामकाज प्रभावित रहेगा। ट्रेड यूनियनों ने ये हड़ताल 12 मांगों को लेकर बुलाई है। इनमें से 9 मांगों पर सरकार से यूनियनों की सहमति बन चुकी है। कर्मचारियों की सबसे अहम मांगों में श्रम यूनियन में प्रस्तावित श्रमिक विरोधी संशोधन को वापस लेना शामिल है। वहीं सरकारी कंपनियों के विनिवेश और निजीकरण रोकने की मांग पर सहमति नहीं बन पाई है। दिल्ली में आज से आरएसएस और बीजेपी की समन्वय समिति की बैठक शुरू होगी, जो 3 दिन तक चलेगी। बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्र के कई बड़े मंत्री, बीजेपी के तमाम बड़े नेता और आरएसएस के तमाम बड़े पदाधिकारी शामिल होंगे। समन्वय बैठक में आरएसएस से जुड़े हुए सभी 15 संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। आरएसएस और बीजेपी की समन्वय बैठक में उन सभी मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है जो हाल फिलहाल सुर्खियों में रहे हैं। 1 रैंक 1 पेंशन, गुजरात में पटेल आरक्षण, जाति और धर्म आधारित जनगणना के आंकड़े और भूमि बिल के अलावा तमाम मुद्दों पर संघ मोदी सरकार के कामकाज पर अपनी राय बीजेपी को बताएगा और बीजेपी केंद्र सरकार का एजेंडा संघ को बताएगी। केंद्र सरकार के तमाम कर्मचारियों को आज मोदी सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है। मोदी कैबिनेट की आज होने वाली अहम बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों का 6% डीए बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है। पीएम आवास पर होने वाली कैबिनेट की बैठक में तेल और गैस की खोज में निजी क्षेत्र की भागीदारी भी कैबिनेट के एजेंडे में होगी। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार को एक और झटका लगा है। मोकामा से विधायक अनंत सिंह ने पार्टी छोड़ दी है। बाहुबली विधायक अनंत सिंह अपहरण और हत्या के मामले में पटना की बेऊर जेल में बंद हैं। अनंत सिंह ने अपना इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष शरद यादव को भेज दिया है। हालांकि अभी तक न तो अनंत सिंह के इस्तीफे की वजह साफ है और न ही ये साफ है कि अनंत सिंह अब कौन सी पार्टी के दामन थामेंगे। पटना में आज बीजेपी बिहार में एनडीए के सहयोगी दलों के साथ बारी बारी बैठक करेगी। बैठक में बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव, मंगल पांडे, सुशील मोदी और नंद किशोर यादव शामिल होंगे। सहयोगियों के साथ बीजेपी सीटों के बंटवारे पर चर्चा करेगी। आरएलएसपी और एलजेपी पहले से ही बीजेपी पर सीट बंटवारे का जल्द से जल्द ऐलान करने का दबाव बना रहे हैं। पूरे गुजरात में तोड़फोड़ और आगजनी के सूत्रधार बनने वाले हार्दिक पटेल अब गांधीवाद के रास्ते पर चलेंगे। पटेलों को आरक्षण की मांग के लिए पहले गुजरात के 54 पटेल विधायकों को गुलाब के फूल दिए जाएंगे और फिर 5 तारीख को उल्टी डांडी यात्रा निकालेंगे, यानी दांडी से अहमदाबाद तक पैदल मार्च करेंगे। मणिपुर में हिंसा के बाद अब भी तनाव बना हुआ है। हालात को काबू में करने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भेजने की मांग की है। एहतियातन राज्य सरकार ने इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाने का फैसला किया है। मणिपुर में हिंसा में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी अब छात्र राजनीति में हाथ आजमाएगी। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में पार्टी के छात्र संघ ने चमक धमक से भरपूर एक कॉन्सर्ट का आयोजन किया, जिसमें सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के अलावा बॉलीवुड सिंगर विशाल डडलानी भी शामिल हुए। भीड़ को एंटरटेन करने के लिए सितारों ने रंगारंग परफॉर्मेंस दी। कॉन्सर्ट में केजरीवाल ने छात्रों को लुभाने के अपने तमाम वादे दोहराए। मसलन दिल्ली को फ्री वाईफाई वाला राज्य बनाना, हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन की स्कीम शुरू करना और डीयू को दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में शामिल कराना जैसी बातें कही। यानी इस बार डीयू चुनाव में सिर्फ एबीवीपी और एनएसयूआई ही नहीं होंगे, बल्कि ये लड़ाई त्रिकोणीय होगी। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखकर लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए हैं। एलजी ने चिट्ठी लिखकर दिल्ली सरकार की इस मामले में शिकायत की है और कहा है कि 3 बार लोकायुक्त की नियुक्ति की मियाद खत्म हो चुकी है। एलजी ने चिट्ठी में लिखा है कि दिल्ली सरकार नियुक्ति के लिए उपयुक्त लोगों का पैनल बनाकर एलजी के पास नहीं भेज रही है। बिहार में नकल की हैरान करने वाली तस्वीरें इस बार आरा से आई हैं। आरा में वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में चल रही बीए पार्ट 1 की परीक्षा में छात्र खुलेआम नकल कर रहे हैं। कुछ के पास पर्चियां हैं तो कुछ पूरी की पूरी किताब खोलकर शान से आंसर बुक में छपाई करने में लगे हैं। बिहार में इससे पहले मैट्रिक की परीक्षा में खुलेआम नकल की तस्वीरें सामने आने से खलबली मच गई थी। मिड डे मील में गड़बड़ियों से जुड़ा एक नया मामला सामने आया है।
मध्य प्रदेश के धार जिले में बच्चों को परोसे जाने वाले आलू की सब्जी में मरा हुआ चूहा मिला। गनीमत ये रही कि सब्जी बच्चों को परोसे जाने से पहले ही कुछ टीचर्स की नजर इस पर पड़ गई। घटना सामने आने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बीजेपी की प्रशिक्षण कार्यशाला में उस वक्त हंगामा मच गया जब अचानक मंच पर चाकूबाजी होने लगी। बीजेपी नेता विनय बड्डा ने बीजेपी नेता राहुल गुप्ता पर अचानक चाकू से कई वार कर दिए। हादसे में घायल हुए नेता राहुल गुप्ता पार्टी के मंडल मंत्री हैं, जो गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि आरोपी नेता विनय बड्डा की पुलिस तलाश कर रही है। पाकिस्तान को देने के लिए भारत ने जो डोजियर तैयार किया था, उसके मुताबिक नवेद और उसके साथियों को भारत के लिए भेजने के लिए 2 जून को लश्कर ए तैयबा के टॉप कमांडर्स खुद इस्लामाबाद से POK तक आए थे। इस डोजियर में लश्कर के कुछ बड़े कमांडर्स के नाम भी दिए गए हैं। ये डोजियर भारत की ओर से पाकिस्तान को रद्द हुई NSA स्तर की वार्ता के दौरान दिया जाना था। नवेद से पूछताछ में हुए खुलासों के बाद तेज हुई जांच के बीच NIA ने कश्मीर से एक और आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। इस आतंकी का संबंध 5 अगस्त को BSF की टुकड़ी पर हुए हमले से है। गिरफ्तार आतंकी का नाम शौकत अहमद भट्ट है, जिसने नवेद समेत 4 आतंकियों को घुसपैठ में मदद की थी। पश्चिम बंगाल में TMC और CPIM के कार्यकर्ताओं के बीच आसनसोल में हिंसक झड़प हुई। TMC कार्यकर्ता बंद के खिलाफ रैली निकाल रहे थे और CPIM कार्यकर्ता बंद के समर्थन में। आसनसोल के डाबर मोड़ पर दोनों आमने सामने आ गए और दोनों कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई। पत्थरों से लेकर लाठी डंडे तक चले। कुल 10 लोगों को गंभीर चोटें आने की खबर है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में एक निजी बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। हाईवे पर चल रही बस अचानक 300 मीटर गहरी खाई में गिर गई। करीब दर्जन भर घायलों का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। मदरसों में 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन राष्ट्रीय ध्वज न फहराए जाने और राष्ट्रीय गान न गाने को लेकर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। नोटिस देकर सरकार से कहा गया है कि 22 सितंबर तक सर्कुलर जारी कर मदरसों पर उनकी नीति साफ की जाए। हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रगान गाने को मौलिक अधिकार बताते हुए सरकार से जवाब मांगा है। यूपी के मैनपुरी में एक पैसेंजर ट्रेन अचानक हादसे का शिकार हो गई। ट्रेन फर्रुखाबाद से शिकोहाबाद की तरफ जा रही थी जब रेलवे क्रॉसिंग पर एक गाड़ी से अचानक ट्रेन की टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि घायलों को इलाज के लिए आगरा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शहर में एक अजगर का बच्चा दिखाई दिया। पहाड़ों की गोद में बसे शहर अल्मोड़ा में अजगर का दिखाई देना लोगों के लिए हैरानी की बात थी। वन विभाग की टीम ने अजगर के बच्चे को पकड़कर काबू में किया। वहीं इलाके में इस प्रजाति के दूसरे सांपों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। नासिक में लगे कुंभ मेले और त्र्यंबकेश्वर में कुछ जगहों को नो सेल्फी जोन बनाया गया है। इन जगहों पर आने वाले श्रद्धालुओं को अब नो सेल्फी जोन के बोर्ड और बैनर्स दिखाई दे जाएंगे। वहीं कुछ लोग सेल्फी लेने से रोकने के लिए भी तैनात किए जाएंगे। ये कदम खतरनाक जगहों पर सेल्फी लेने की कोशिश में होने वाले हादसों को देखते हुए उठाया गया है। श्रीनगर में सरकारी स्कूल के एक टीचर का वीडियो देखने के बाद शायद आप सरकारी स्कूल के टीचर्स के बारे में अपनी राय बदलने को मजबूर हो जाएंगे। शोपियां के सरकारी स्कूल के इस टीचर का ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है। वीडियो में 8 से 10 साल के छात्र कश्मीरी भाषा में बोले गए वाक्यों का अंग्रेजी भाषा में एकदम ठीक अनुवाद कर रहे हैं और सवालों का एकदम सही जवाब दे रहे हैं। शीना मर्डर मिस्ट्री में पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक इंद्राणी मुखर्जी ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया है। इंद्राणी ने पुलिस को बताया है कि उसने शीना को नेशनल कॉलेज से अपने साथ गाड़ी में बिठाया, उसके साथ बात की, कॉफी पी और 1 घंटे बाद फिर उसे नेशनल कॉलेज छोड़ दिया। इसके बाद शीना अगले दिन अमेरिका चली गई। फेसबुक पर शीना की मौत के बाद शीना के स्टेटस अपडेट करने वाले पर भी पुलिस के हाथ कोई जानकारी नहीं लगी है। तो वहीं पुलिस को शीना के शव के टुकड़ों की फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट का इंतजार है। इंद्राणी के पति और मीडिया टाइकून पीटर मुखर्जी शीना मर्डर से जुड़े किसी भी सवाल पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। आज तक के कैमरे के सामने आए पीटर से इंद्राणी को लेकर अपना रुख बदलने और शीना मर्डर से जुड़े दूसरे सवाल बार बार पूछे गए, लेकिन पीटर खामोश रहे। आप डर रहे क्या? पुलिस से डर रहे?
इंद्राणी के वकील आज सुबह 10:30 बजे इंद्राणी से मुलाकात करेंगे। इंद्राणी के वकीलों ने मंगलवार शाम पुलिस से इंद्राणी से मिलने की इजाजत मांगी थी, लेकिन पुलिस ने इजाजत नहीं दी। देर शाम इंद्राणी के वकीलों को इंद्राणी से मिलने का वक्त सुबह 10:30 बजे दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस हिरासत में इंद्राणी को एक बिना बिजली के कमरे में रखा गया है, जिसमें हवा के लिए केवल एक खिड़की है। बिछाने के लिए एक चटाई और ओढ़ने के लिए कंबल दिया गया है। इंद्राणी को तकिया भी नहीं दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को सिद्धार्थ दास के मीडिया के सामने आकर दिए बयानों के बाद अब मुंबई पुलिस की नजर सिद्धार्थ दास पर भी है, जिनसे पूछताछ मुमकिन है। पुलिस अब तक शीना के मर्डर की पुख्ता वजह का पता नहीं लगा पाई है। माना जा रहा है कि पुलिस पीटर की बेटी विधि से भी पूछताछ कर सकती है। दो पुलिस वालों की मदद से चल रहा ये शख्स कांस्टेबल संतोष पवार है। संतोष पवार बाइक पर सवार होकर सांता क्रूज थाने से निकला ही था कि सामने से आ रही बांद्रा थाने की पुलिस की गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। पुलिस की गाड़ी में इंद्राणी मुखर्जी थी, जिसे मेडिकल कराकर लॉकअप में बंद करने के लिए थाने लाया गया था, लेकिन गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि थाने के ठीक सामने अपने ही महकमे के कांस्टेबल को बचाने के लिए भी गाड़ी रुक नहीं पाई। दिल्ली पुलिस की एंटी करप्शन ब्रांच ने एमसीडी के 2 कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ज्वाइंट कमिश्नर M.K. मीणा के मुताबिक उनकी नई हेल्पलाइन पर आई शिकायत के तहत 50 गज का मकान बनवाने के लिए एमसीडी के कर्मचारी रिश्वत मांग रहे थे। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के धौलपुर में विरोधा नाम के गांव में जेल से छूटकर आए हत्या के कुछ आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बमुश्किल लोगों ने अपनी जान बचाई। फौरन मौके पर पहुंचकर पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास एक ट्रैक्टर, 3 देसी पिस्टल और दर्जन भर जिंदा कारतूस बरामद कर मामले की जाँच की जा रही है। हैदराबाद में इंजीनियरिंग के एक छात्र ने रेलवे ट्रैक पर लेटकर खुदकुशी कर ली। छात्र साईनाथ वाडलाकोंडा एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र था। पुलिस खुदकुशी के कारणों की जांच कर रही है। छात्र ने मरने से पहले सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें रैगिंग को मौत की वजह बताया है। आदिलाबाद जिले के रहने वाले साईनाथ ने सुसाइड नोट में रैगिंग बंद करने की अपील भी की है। नोएडा में इंजीनियर सचिन के हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस ने जनता से मदद मांगी है। पुलिस ने 2 हत्यारों के स्केच जारी किए हैं और अपराधियों पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। इंजीनियर सचिन की मौत के मामले की जांच नोएडा सेक्टर 24 थाने की पुलिस कर रही है। मामले की जांच में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। पंजाब के पठानकोट में एक प्रेमी जोड़े के खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। महिला की 6 साल पहले शादी हो चुकी थी, लेकिन वो अभी भी अपने प्रेमी से ही प्यार करती थी। प्यार के नाकाम होने पर दोनों ने नशीला पदार्थ खाकर जान दे दी। पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राजस्थान के धौलपुर में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया है। घटना धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके के नीमखेड़ा गांव की है। बच्ची के मुताबिक पड़ोस में रहने वाले 3 आरोपियों ने नशे में धुत होकर उसके साथ रेप की कोशिश की। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कोलंबो टेस्ट में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 117 रनों से हराकर सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया। टीम इंडिया को 22 साल बाद श्रीलंका में टेस्ट सीरीज में जीत मिली है। जीत के लिए 386 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मेजबान श्रीलंका की दूसरी पारी 268 पर ढेर हो गई। कप्तान एंजेलो मैथ्यूज के साहसिक शतक पर पानी फिर गया। आर अश्विन ने सबसे ज्यादा 4 और ईशांत शर्मा ने 3 विकेट लिए। पहली पारी में शानदार शतक बनाने वाले चेतेश्वर पुजारा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। पुजारा ने नाबाद 145 रनों की पारी खेलकर पहली पारी में टीम इंडिया को मुश्किलों से निकाला था। टीम इंडिया की सीरीज जीत में आर अश्विन सबसे बड़े हीरो रहे। तीसरे टेस्ट की दूसरी पारी में अश्विन ने जहां 4 विकेट लिए, वहीं 3 टेस्ट मैच में उन्होंने कुल 21 विकेट चटकाए। अश्विन को मैन ऑफ द सीरीज के अवार्ड से नवाजा गया। कप्तान विराट कोहली ने जीत का सेहरा गेंदबाजों के सर बांधा। विराट ने कहा कि 5 गेंदबाजों के साथ खेलने का उनका फॉर्मूला सफल रहा। विराट ने यह भी कहा कि युवा टीम के साथ जीत का जश्न मनाने का मजा कुछ और ही है। तीसरे टेस्ट में ईशांत शर्मा ने गेंदबाजी तो शानदार की, लेकिन मैदान पर उनका व्यवहार कई बार लक्ष्मण रेखा को लांघता हुआ नजर आया।
उनके आक्रामक रवैये को आखिरकार मैच रेफरी ने नोटिस ही नहीं किया, बल्कि आर्टिकल 2.1.7 के उल्लंघन का दोषी भी पाया। इसकी वजह से ईशांत पर एक मैच का बैन लगा दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि साउथ अफ्रीका और भारत के खिलाफ 5 नवंबर से होने वाले पहले टेस्ट मैच में ईशांत शर्मा नहीं खेल पाएंगे। पेरू में हुए सालाना सांता आना फेस्टिवल में अचानक 10 लोग घायल हो गए। मौका बैलों की रेस का था। बैलों की इस रेस में अचानक बैलों ने भीड़ पर हमला करना शुरू कर दिया। घायलों में 2 की हालत बैलों के हमले के बाद बेहद गंभीर बताई जा रही है। नेपाल में नए संविधान को लेकर चल रहे विरोध के बीच प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई जगह झड़पें हुई। बीरगंज में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चौकी पर पथराव किया और पेट्रोल बम फेंके, तो पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जिसमें 4 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। वहीं ऐसी ही एक भिड़ंत बारां जिले में भी हुई, जहां एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई। 140 मीटर ऊंची चिमनी को पोलैंड में कुछ यूं धमाके के साथ नष्ट कर दिया गया। दरअसल ये चिमनी एक ऐसे प्लांट की थी जो काफी वक्त पहले बंद हो चुका था। चिमनी को हटाने के लिए हुए धमाके को देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठा हुए। धमाके के बाद हवा में रेत का एक ऐसा गुबार निकला जो आसमान में कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहा था।